तो अब ना एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ सर मुझे ना होस्ट राइट्स चाहिए, मैं जरा स्क्रीन शेयर करूंगा। हाँ, मैं तुरंत कर रहा हूँ। देखिए, अब कंसिडर करो इस ग्रुप में कौन है जो डायबिटिक है। ग्रुप मैं चाहूंगा कि वहां पे चैट बॉक्स में ना आप डी लिखें, खाली डी, मुझे पता चले कितने लोग इस ग्रुप में हैं जो डायबिटीज की गोली खाते हैं। अच्छा होगा कि सब कोई ना लिखे, लेकिन अगर खाते हैं तो मैं उनके लाइफ में कुछ डिफरेंस आज डाल पाऊंगा कि कौन है जो डायबिटीज की गोली खाता है और डायबिटिक है। डी लिख सकते हो। देखो हम ना 34 लोग हैं अभी, 34। मैं जानना चाहूंगा 34 में से कौन है जो डायबिटिक है। तो 3, तो अभी तक हमारे को चार लोगों ने बोला है हम डायबिटिक है। देखो, अब मैं ना डायबिटीज को एक अलग एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि डायबिटीज में एक्चुअली होता क्या है। देखो, कंसिडर करो कि जो लोग डायबिटिक हैं उनका मैं किसी एक से जानना चाहूंगा फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है और फास्टिंग के बाद, खाने के बाद ब्लड शुगर कितना है। तो आप चैट बॉक्स कोई जा सर वो अनम्यूट करके उनको ले, कौन शेयर करना चाहेगा फास्टिंग में कितना है और फास्टिंग के खाना खाने के बाद कितना रहता है। कोई भी अनम्यूट कर मैं बोल सकता हूँ, डीएन झा मैं बोल सकता हूँ। प्लीज जी बोले, आ जाओ। मेरा डायबिटीज जो फास्टिंग होता है 240-50 करीब होता है, एंड पीपी जो होता है वो कम हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसको ऐसे समझिए, पीपी क्यों कम होता है, कभी आपने सोचा है? मोस्टली लोगों को तो उल्टा होता है कि फास्टिंग कम होता है। ठीक है, मेरा ज्यादा होता है। कभी आपने कभी किसी से डिस्कस किया है ऐसा क्यों होता है? नहीं, डॉक्टर से एक बार डिस्कस किया था, बट उन्होंने वही मेडिसिन चलाते रहो, ठीक है, थोड़ा घूमना। मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है। क्योंकि आप एक बहुत एक्सट्रीमली हाई इंसुलिन प्रोड्यूसर है। इसका मतलब है कि आपका पैनक्रियाज एक्सट्रीमली हाई अमाउंट्स ऑफ इंसुलिन बना रहा है। तो आप खाना खाते हैं और वो ग्लूकोज फास्टिंग होता है, आप खाना खाते हो और आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करके आपकी ब्लड शुगर को नीचे गिरा देता है। देखो ब्लड शुगर ब्लड में तो सिर्फ इंसुलिन से ही नीचे जाएगी, उसके पास और कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे शरीर में इंसुलिन का काम है कि ब्लड शुगर को नीचे करना। तो अगर आपकी पीपी शुगर फास्टिंग से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आप यूर अ हाई इंसुलिन प्रोड्यूसर। और उसका रिजल्ट क्या होएगा कि इन टाइम वो पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो थक जाएगा इंसुलिन बना बना के, और आप टाइप 2 से टाइप 1 में मूव कर जाएंगे क्योंकि पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये बात लॉजिक समझ में आया? हाई इंसुलिन प्रोड्यूसर क्या हुआ? या सर इनको अनम्यूट करो। हाई इंसुलिन प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ? अनम्यूट कर सकते हैं डीएन झा जी आप। हाई जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे पैंक्रियाज को डैमेज करेगा, फिर वो काम करना बंद कर देगा। तो आपकी ब्लड शुगर इसलिए पीपी की नीचे चली जाती है क्योंकि आपका पैनक्रियाज बहुत सारी इंसुलिन बना देता है और ब्लड शुगर को नीचे कर देता है। करेक्ट। तो इस प्रोसेस में तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा कुछ साल में। 10 साल से है, मैं 10 साल से मैं डायबिटिक हूँ। और यही कारण होता है जब टाइप 2 डायबिटीज आदमी टाइप 1 में मूव कर जाता है। टाइप 1 में पेशेंट को बता दिया जाता है कि अब आपके पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, अब आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा वाधवा साहब, 10 साल से मैं डायबिटिक हूँ, बट मेरा एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होता, मैं थकता नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात। देखिए ऐसा होता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये फिर भी समझने की जरूरत है। देखो मैं आपको एक स्टोरी से ये बात समझाता हूँ। देखिए सपोज करो मेरे पास एक कार है और मैंने अपनी कार को भगाना है 150 की स्पीड से, 150 की स्पीड से भगाना है, तो मैं अकॉर्डिंगली रेस दूंगा कि मेरी गाड़ी 150 की स्पीड से भागे। लेकिन अब इसको इमेजिन करो कि मैं 150 की स्पीड से गाड़ी भगाने के लिए पहले गाड़ी को 200 की स्पीड पे लेके जाऊंगा और फिर ब्रेक मार के उसको 150 पे लाऊंगा और ऐसे ही 10 साल तक गाड़ी चलाऊंगा। कैसा साउंड? तो नहीं चल पाएगा। नहीं, फिर तो नहीं हो पाएगी ना। तो अब ये जो मैंने आपको नंबर मिले ना, इनको आप ब्लड ग्लूकोज के टर्म्स में देखना शुरू करो कि मैं चाहता हूं कि मेरा ब्लड ग्लूकोज 150 रहे, लेकिन
मैं करता क्या हूं, ब्लड ग्लूकोज को ले जाता हूं 250 पे और फिर गोली खा के 150 पे लाता हूं। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, गाड़ी की स्पीड पे गाड़ी दौड़ा रहा हूं और साथ में ब्रेक मारता हूं रोज, उसको 150 पे रखने के लिए। ठीक है ना? तो अगर गाड़ी 150 पे रखनी है तो 150 पे रख सकते हैं ना हम, बिना ब्रेक मारे। रख सकते हैं। अब आपकी जो ब्लड शुगर आपने बोला 250 रहती है, उसका कारण क्या है? वो 250 तो आप कुछ खाओगे तभी 250 होगी ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप वो खाना खा रहे हो जिससे वो 250 जाती है और फिर उसको कम करने के लिए गोली खा लेते हो। आपके केस में ऐसा अभी नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पीपी शुगर कम है, बस मोस्टली लोग तो ऐसे ही करते हैं ना कि अपनी गाड़ी को 150 पे भगाने के लिए पहले उसको 200 पे लेके जाते हैं और फिर गोली खा के ब्लड शुगर को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। और ये हर मील के साथ करते हैं, नाश्ते में भी ऐसे करते हैं, लंच में भी ऐसे ही करते हैं, डिनर में भी ऐसे करते हैं कि एक खाना खाते हैं, ब्लड शुगर को 250 ले जाते हैं, फिर गोली खा के 150 पे ले आते हैं, फिर अगला खाना खाते हैं, ब्लड शुगर को 250 पे ले जाते हैं, फिर गोली खा के 150 पे ले आते हैं, फिर अगला खाना खाते हैं, 250 पे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वापस गोली खा के उसको 150 पे ले आते हैं। तो दिन भर वो यही एक्टिविटी करते रहते हैं और ये एक्टिविटी कंटिन्यूअसली सालों चलती रहती है। फिर उसके बाद गाड़ी के ब्रेक शू को क्या होगा, खत्म हो जाना है, कुछ खत्म हो जाएंगे ना, कोई चॉइस नहीं बचेगी। तो कैसा रहेगा कि अगर हम, और इस प्रोसेस को एलोपैथी के टर्म्स में डायबिटीज मैनेजमेंट बोलते हैं। दिवाकर जी ने, जब हमने दिवाकर जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, तो मेरे को इंट्रोड्यूस करने के साथ में दिवाकर जी ने बताया कि वाधवा सर जो है ना, आज हमें डायबिटीज मैनेजमेंट पे कुछ सिखाएंगे। तो डायबिटीज मैनेजमेंट तो सारी दुनिया कर ही जा रही है, अगर मैंने भी डायबिटीज मैनेजमेंट सिखा दिया तो इस प्रोग्राम में आपके आने का क्या फायदा है? पूरी दुनिया 250 के ब्लड शुगर को गोली खा के 150 करती है और हर खाने में करती है। अब कोई उसको गोली से करता है और कोई उसको इंसुलिन से करता है। हमारा पर्पस ये है कि आपको ये समझना है कि आपके रसोई घर के अंदर ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो ब्लड शुगर को 250 लाते नहीं। आप अपनी गाड़ी को अगर 150 भगाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी को 150 पे ही भगा सकते हैं, बिना ब्रेक लगाए, बिना गोली खाए। बट आपने रसोई घर में आपने ऐसी चीजें भरी हुई हैं जो ब्लड शुगर को 250, 350, 450, 550 तक भी ले जाती हैं और वो लोग खाते हैं और फिर गोली से ब्लड शुगर को कम करते हैं। तो इस काम की विडंबना ही यही है। इसी कारण से ये बोला जाता है कि ब्लड शुगर के मरीज, डायबिटीज के मरीज ताउम्र कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि ताउम्र वो अपनी गाड़ी को इसी प्रकार से भगाते रहते हैं और उसकी डायबिटीज को मैनेज करते रहते हैं और किसी की जेबें भरते रहते हैं। क्योंकि जब देखिए, सबसे जेब भरने वाला मरीज वो है जो ना तो ठीक होगा और ना मरेगा। तो अगर आप मरेंगे नहीं और आप ठीक में नहीं होंगे तो आप किसी की जेब भरेंगे। बिल्कुल। तो जिसकी जेब भर रही है वो तो नहीं चाहता कि आप ठीक हो, वो तो चाहता है कि आप सुबह भी गोली खाएं, दोपहर को भी गोली खाएं और शाम को भी गोली खाएं। आप सुबह भी इंसुलिन लें, दोपहर को भी इंसुलिन लें। इसलिए वो आदमी आपको कभी नहीं बताएगा कि आप अपनी गाड़ी को 100 पे भी रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को 150 पे भी रख सकते हैं। लेकिन आप अपनी गाड़ी को 250 पे ले जाते हैं, फिर 100 पे करते हैं, 250 पे ले जाते हैं, फिर 100 पे करते हैं, 250 पे ले जाते हैं, फिर 100 पे करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज से आराम चाहिए, डायबिटीज से निजात चाहिए, तो आपको अपने रसोई घर में वो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो 150 की स्पीड की गाड़ी को 150 पे ही रखे। और कौन सी ऐसा आपका खाना है जो आपकी गाड़ी को, देखिए चीनी तो सबको पता है, आप गुलाब जामुन खाएंगे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, आप कुल्फी खाएंगे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से खाने हैं जो ब्लड शुगर बढ़ाते हैं? चलो अब देखते हैं। मैं जरा अनम्यूट करूंगा। इतनी मार मार के ठीक कर दे दो ये तमेचे में। हाँ बात सर, आप म्यूट हो गए हैं। नीरज सर आ रहे हैं, बस 2 मिनट में कोई फोन हाँ, एक फोन आ गया था बीच में, एक इम्पोर्टेंट।
चलो आगे देखते हैं, मैं देखता हूँ मैं मेरे पास स्लाइड में क्या है। चलो देखिए, ये ना कुछ लोगों के कुछ लोग थे पीछे वाले टाइम में जिन्होंने बहुत कुछ अच्छी बातें बोली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, खाना ही दवा है आपकी और दवा ही खाना है। अब जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, हमारे आसपास हम एनवायरनमेंट में देखें, कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं, ये हमारे पेट की वजह से, हमारे डाइजेशन की वजह से। हम आयुर्वेद के देश से आते हैं, हम आयुर्वेद की कंट्री हैं, हमारे घर घर में आयुर्वेद है। आपका पेट खराब होता है तो दादी माँ के नुस्खे हैं, आप अजवाइन खा लेते हो, आप बाहर से तुलसी का पत्ता निकालते हो, जुकाम में तुलसी का खा लेते हो। लेकिन जब लंबी बीमारियां लगती हैं जिनके लिए रोज गोली खाई जाती है, तो लंबी बीमारियां के लिए हम रोज कोई ना कोई गोली खाते हैं, लेकिन अपने रसोई घर की तरफ नहीं देखते। तो आपका जो रसोई घर है ना, उसमें आपके सारे इलाज हैं। अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बहुत सारी मदद कर सकते हैं, हम देखते हैं। चलो, तो दूसरी चीज, कोई भी बीमारी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बीमारी है, और मोस्टली कौन सी? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देखो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या आता है? पीसीओडी आता है, स्किन के बड़े सारे प्रॉब्लम आते हैं, सिरोसिस आता है, फैटी लिवर आता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लड प्रेशर आता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। और ये सारे डिसऑर्डर्स दो कारण से होते हैं। एक, गलत खान पान से, गलत जीवन शैली से, और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से। जब आप गलत खान पान करेंगे तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए सही मात्रा में सही बदरपुर चाहिए, रेता चाहिए, सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, ईंट चाहिए, और इनमें से एक भी चीज अगर कम हो तो सही प्रकार से मकान नहीं बनता। उसी प्रकार आपके शरीर की बनावट में भी न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे पौधे को खाद चाहिए, उसी प्रकार शरीर को भी खाद चाहिए। तो जब आप शरीर को खाद नहीं देकर और सिर्फ जबान के टेस्ट पे चीजें खाते हैं, दिन में 4 बार चाय पीते हैं, चीनी खाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपनी थकावट को मैनेज करने के लिए चीनी वाली चाय पीते हैं, दिन में 4 बार 5 बार। जब मेहमान आ गए उसके साथ चाय पी ली, जहां ऑफिस में बैठे हैं वहां समोसा खा लिया, जहां बैठे हैं वहां कचौड़ी खा ली। जस्ट इस प्रकार की जीवन शैली आप जीते हैं तो शरीर को लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है। और जब शरीर को लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है तो जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, जिस प्रकार से ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं। और फिर जीवन शैली नहीं बदलकर हम उनको गोलियों और दवाओं से ठीक करने चल पड़ते हैं। और गोलियों और दवाओं से और मैंने जैसे बताया, गाड़ी की स्पीड को 150 पे रखने के लिए 200 पे गाड़ी, 250 पे गाड़ी चलाकर, ऐसे ही सेम ब्लड प्रेशर है कि आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं और फिर उसको घटाने के लिए गोली खा रहे हैं। आप खुद ही अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं गलत चीजें खाकर, और फिर खुद ही उसको घटाने के लिए गोली खा रहे हैं, और आप कंटिन्यूसली सालों साल ये करते जा रहे हैं। तो उसका जो सोल्यूशन है ना, वो आपकी रसोई में है। उसको आगे देखते हैं। तो जब खान पान खराब होगा तो दवा किसी काम की नहीं होगी, और जब खान पान ठीक होगा तो दवा की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ये एक आयुर्वेदिक प्रयोग है और इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं अपनी जीवन शैली यहीं से जीता हूं। अगर बाय चांस मेरे को कभी ये एहसास होता है कि मेरे को आज मेरे पैर में दर्द है, तो वो मेरे लिए मेरे पैर का दर्द नहीं होता, वो मेरे लिए मेरे पैर का दर्द होता है कि मैंने क्या खाया है कि मेरे पैर में दर्द है। अगर मुझे ऐसा लगा है कि मेरे पास कोई, मेरे घर में मेरी वाइफ ने बुलाया कि मुझे आज घबराहट हो रही है, तो मैं उससे पूछूंगा तू क्या खा के आई थी, तेरे को घबराहट हो रही है। तो आपको अपना जीवन कहाँ से जीना है? कि आपको कोई तकलीफ है तो आपको देखना है आपने खाया क्या है, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। ऐसी कौन सी चीज आप खाते हैं जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है? कौन सी चीज खाते हैं जिससे आपको गैस बन जाती है? कौन सी चीज खाते हैं जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा तेज हो जाता है? कौन सी चीज खाते हैं जिस दिन आपकी ब्लड शुगर ज्यादा तेज हो जाती है? तो आपको पहले उस एंगल से देखेंगे तो आपको जीवन में सेहतमंद और डिजीज फ्री रहने के लिए ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले खान पान की तरफ देखना है, डाइजेशन की तरफ देखना है। अगर आपका पेट खराब रहता है और आपको डाइजेशन है, तो चांसेस है आपकी पीठ दर्द उसी वजह से आ रही है, और आप फिजियोथेरेपी कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, इस बात को इग्नोर करते हुए कि ये पीठ दर्द मेरे पेट की वजह से है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जिनकी पीठ दर्द, माइग्रेन, स्किन की प्रॉब्लम्स सिर्फ पेट की वजह से थी। इनडाइजेशन और गैस की वजह से माइग्रेन होती थी, इनडाइजेशन और गैस की वजह से घुटने दर्द होते थे, इनडाइजेशन और गैस की वजह से स्किन के प्रॉब्लम्स होते थे। तो आपको यह देखना है कि मैं क्या चीज ऐसी गलत खा रहा हूं जो, और गलत से मतलब यह नहीं है एक आदमी के लिए जो चीज ठीक है ना, दूसरे आदमी के लिए वो गलत हो सकती है। सपोज करो, जैसे
अभी सर ने बोला कि मैं जो भी खा रहा हूँ, जो भी मेरी ब्लड प्रेशर, जो भी मेरी शुगर की इश्यूज हैं, लेकिन मेरा एनर्जी लेवल नहीं कम होता। सेम खान पान पे एक दूसरे आदमी का एनर्जी लेवल कम हो सकता है। तो दो शरीर एक ही खान पान से अलग 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 बिहेव करते हैं। तो आपको ढूंढना है कि आपके खाने में आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पे बाद में आते हैं। तो आप मोस्टली लोगों को ना मागी राम जी म्यूट कर ले। सॉरी सर, मागी राम जी का अनम्यूट हो गया था, म्यूट कर ले। थैंक यू। तो अब मोस्टली लोगों को ना थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जो डायबिटीज के अंदर, देखिए आप लोग एक डायरेक्ट सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से मिलेंगे जिनको आपकी सर्विसेज की जरूरत होगी, जिनको आप ये सिखा सकेंगे कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में अपने रसोई घर के द्वारा ही अपनी सेहत को इंप्रूव कर सकते हैं, रादर देन वो अपनी डायबिटीज को सिर्फ गोली से मैनेज कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन पूछा था, मैं चाहता था चैट बॉक्स में लिखो जो लोगों को डायबिटीज है उनकी ब्लड शुगर क्या चीज खाने से ऊपर जाती है। वो मैं चाह रहा था चैट बॉक्स में इंफॉर्मेशन आए, क्या चीज आप खाते हैं आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाती है। और जो डायबिटिक नहीं में वो भी लिख सकते हैं, उनको क्या पता है कि आप क्या चीज खाते हैं जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो कोई खाने का नाम लिखें चैट बॉक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा गुलाब जामुन खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाती है, कोई बोलेगा कुल्फी खाने से। हाँ, और क्या। अब ना एक एंगल से देखते हैं। देखिए, मीठी चीज खाने से ब्लड शुगर बढ़ती है, ये तो सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कोई उसमें लिखे कोई ऐसी चीज जिससे ब्लड शुगर बढ़ती है और वो मीठी ना हो। ओके, चपाती, आटा से, आटा, चावल। ओके, अच्छा, ऑयल से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती, ऑयल से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, उसमें थोड़ी देर में आएंगे। ऑयल से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। देखिए, ऑयल एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑयल एक फैट है। फैट ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। पोटैटो से ब्लड शुगर बढ़ती है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ना, मोस्टली जो लोग डायबिटीज होते हैं, आपसे जो लोग मिलेंगे ना, चांसेस है वो मीठा या तो कम खा रहे होंगे या वो नहीं खा रहे होंगे, और उसके बावजूद भी उनकी ब्लड शुगर्स हाई होंगी। और चांसेस है कि वो यही सब चीजें खा रहे होंगे जो आपने लिखी हैं। मतलब मैंने कभी किसी ने रोस्टेड नमकीन खा के ब्लड शुगर चेक करी है? रोस्टेड नमकीन, टीवी में ना एक ऐड आती है, ये नमकीन फ्राइड नहीं है, ये तो रोस्टेड है। और एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है उस ऐड को करता है, और पैकेट के अंदर वो खाना आता है, और उस पे साथ में नीचे वो आखिरी में बोला जाता है, इट इज नॉट फ्राइड, इट इज रोस्टेड। तो बड़े सारे रोस्टेड नमकीन जो पैकेट में आते हैं ना, वो बहुत दबा के ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। मैं बता दूं, बहुत सारे पैकेज्ड फूड ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, फास्ट फूड ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, नूडल्स, चाउमीन, पास्ता ब्लड शुगर बढ़ाता है, पिज्जा ब्लड शुगर बढ़ाता है, पराठे ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पास चॉइसेस क्या है। कि अगर मैं आपको बोलूं कल से रोटी बंद कर दो, तो क्या आप रोटी बंद कर दोगे? या चावल बंद कर दो, चावल खाना बंद कर दो? तो आपके पास, अगर आप चावल रोटी नहीं छोड़ सकते, तो आपके पास चॉइसेस क्या है, आपके क्लाइंट के पास चॉइसेस क्या है? तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चॉइस है ना, जो क्लाइंट के पास है, वो है ये। देखो, वही ये एटॉमिक का प्रोडक्ट है, और इसी प्रोडक्ट को या आपको यूज करना है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप डायबिटिक हो तभी आप इस प्रोडक्ट को लोगे। हमारा जिस प्रकार का खान पान है ना, उस खान पान में मोस्टली लोग 50 के बाद किसी ना किसी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। मतलब अगर डायबिटीज नहीं है तो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट नहीं है तो पीसीओडी है, पीसीओडी नहीं है तो कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, ये तो सिस्ट है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये खान पान के द्वारा ही अक्सर लोगों में देखी जाती है। तो अगर आपकी जीवन शैली में कम से कम एक मील ऐसा हो, मेरा मतलब सिर्फ आपसे नहीं है, मेरा मतलब ये उन लोगों से भी है जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, आपके परिवार वाले, आपके क्लाइंट्स, आपके नेबर्स जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, आप उनको ये एडवाइस कर सकते हो कि अगर आपका कम से कम एक मील ऐसा हो जो बैलेंस्ड हो। देखिए, अगर आपने सुबह, मैं चाहूंगा ग्रुप में से कोई एक आदमी जो डायबिटिक हो, मेरे को ये बताए आज सुबह क्या खाया था। अनम्यूट करके बताना, आज सुबह क्या खाया था, कौन बताएगा? ब्रेड ऑमलेट। क्या सर, अनम्यूट कर दो।
इनको म्यूट कर दो। ब्रेड ऑमलेट। हाँ, ब्रेड ऑमलेट मुझे खाया। तो आप डायबिटिक हो, हाँ जी। तो ब्रेड ऑमलेट क्या खाने के बाद कौन आपने बोला? अपनी ब्लड शुगर चेक करी? नहीं, चेक तो नहीं करी। ब्लड ऑमलेट आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन एक आपने कितने स्लाइस खाए थे? 2 स्लाइस। 2 स्लाइस। आप किसी दिन बैठ के ना 2 स्लाइस और एक ऑमलेट खाने के बाद ब्लड शुगर को चेक कीजिएगा। ओके। ब्रेड जो है वो ब्लड शुगर को ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है ब्रेड का। ओके। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ब्रेड व्हाइट है या ब्राउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मीडिया जब कोई पॉइंट पकड़ लेता है, मीडिया कोई चीज एडवर्टाइज करता है, तो कोई ना कोई कंपनी उसका फायदा उठाने के लिए अपना प्रोडक्ट मार्केट करना चाहती है। तो किसी ने बोल दिया ब्राउन ब्रेड बेटर है, तो एक कंपनी ने ब्राउन ब्रेड लॉन्च कर दी। आपने पढ़ लिया ब्राउन ब्रेड बेटर है, आप ब्राउन ब्रेड खाने लग पड़े। तो आप ब्राउन ब्रेड खा के व्हाइट ब्रेड खा के दोनों में ब्लड शुगर नाप लीजिए अपनी, कितनी आती है। मैं तो बहुत सारी चीजों में अपनी ब्लड शुगर नापता हूँ। मैं तो ऐसे भी ब्लड शुगर नापी हुई है कि मैंने कुछ खाया, उसके बाद मैं सीढ़ी चढ़ा और सीढ़ी चढ़ने से पहले भी ब्लड शुगर नापी, और 5 फ्लोर चढ़ने के बाद भी ब्लड शुगर नापी कि 5 फ्लोर चढ़ने के बाद मेरी ब्लड शुगर में क्या फर्क आया। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से खाने हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अब ये बड़े सारे लोगों के लिए हिडन फूड है कि ब्रेड भी ब्लड शुगर बहुत बढ़ाती है। तो पहले आप एक ब्रेड से भरा हुआ नाश्ता करेंगे जिसमें ब्रेड और ऑमलेट होगी, फिर आप गोली खाएंगे उस ब्लड शुगर में, जिस ब्लड शुगर को ब्रेड ने बढ़ाया है उसको कम करने के लिए गोली खाएंगे। तो अगर आप ये ब्लड आपका वो मील ब्रेड और ऑमलेट नहीं होकर एक मील लाइफ बैलेंस का होएगा, तो अब लाइफ बैलेंस का ये एक शेक पी के फिर अपनी ब्लड शुगर नाप के देख लीजिए कितनी आती है। आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। आपके घर में ब्लड शुगर मॉनिटर है नापने वाला? है। ब्लड शुगर नापते हैं ना, तो करके देखिए। हाँ। एक बार ब्लड ऑमलेट खाना, ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर नापनी है आपने पूरे 1.5 घंटे पे। 1.5 घंटा हो जाए तब ब्लड शुगर नापिएगा, और फिर ये पीजिएगा और 1.5 घंटे बाद ब्लड शुगर नापिएगा। आपको दोनों में फर्क पता चल जाएगा। और ये डायबिटिक आदमी के लिए नहीं है। देखिए, आप बात को समझिए कि अगर आप ऐसे खाने खाते हैं जो एक डायबिटिक आदमी में ब्लड शुगर बढ़ाता है, लेकिन आप नॉन डायबिटिक हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ब्लड शुगर नाश्ते में ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर लंच में ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि आपका शरीर, आप नॉन डायबिटिक हैं, आपका शरीर आपकी ब्लड शुगर नीचे लाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो आप नाश्ते में खाना खाते हैं, आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। लंच में खाना खाते हैं, ब्लड शुगर ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है। डिनर में खाना खाते हैं, ब्लड शुगर ऊपर जाती है। इसका मतलब अगर आप 3 बार खाना खा रहे हैं तो 3 बार आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाएगी, 3 बार आपकी नीचे जाएगी। और आपकी लाइफ में आपकी ब्लड शुगर जितना ऊपर और नीचे जाएगी, उतना जल्दी आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार बनेंगे। आप आज चाहे नहीं भी है तो भी। तो इसका मतलब है आपने अगर रात के खाने में खूब प्लेट भर के दाल भात खाया है, तो आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी, लेकिन पूरा दिन तो आपकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे जाती गई ना। तो वन ऑफ द रीजंस के लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पीसीओडी आ जाता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रोस्टेट में बहुत सारे लोग जो है पेशाब करते हैं, या तो उनका पेशाब निकलता नहीं है, या उनका पेशाब धीरे धीरे निकलता है, या वो पेशाब करने लगते हैं जब वो खड़े होते हैं तो उनको वेट करनी पड़ती है, वो कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आता ही नहीं है, या फिर बूंदें नीचे गिर जाती हैं, या दूर तक नहीं जाता। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इवेंचुअली आपके मेटाबॉलिक या आपके खान पान से तो आई हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरी उम्र वो खाने खाए हैं जो ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। आप डायबिटिक नहीं हुए, आपकी उम्र 55 साल है, आप नॉन डायबिटिक आदमी हो, लेकिन पूरी उम्र आपने कौन से खाने खाए हैं? जिस खाने ने ब्रेकफास्ट में ब्लड शुगर बढ़ाई, आपके शरीर ने कम कर दी। लंच में ब्लड शुगर बढ़ाई, शरीर ने कम कर दी। डिनर में फिर ब्लड शुगर बढ़ाई, शरीर ने। किसी दिन शादी पार्टी में चले गए, उस दिन आपने बहुत ब्लड शुगर बढ़ाई, क्योंकि आपने उस दिन गुलाब जामुन भी खा लिया, कुल्फी भी खा ली, पिज्जा भी खा लिया, पास्ता भी खा लिया, पराठा भी खा लिया, फ्रूट भी खा लिया, और उसके बाद 2 पैक भी लगा लिए। तो ब्लड शुगर को मैसिवली आपने बढ़ाया और फिर नीचे कर ली। तो ये जो जीवन शैली है जिसमें ब्लड शुगर हर खाने के साथ ऊपर जाती है और हर खाने के साथ नीचे आती है, यह जीवन शैली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में रिजल्ट करती है। तो ये जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं, ये जो आपने प्रोडक्ट खुद भी पीना है और अपने जीवन में लोगों को पिलाना है और अपने क्लाइंट को भी पिलाना है, ये प्रोडक्ट आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। और अगर आप डायबिटिक हैं तो स्पाइक नहीं करेगा, आपको बहुत फायदा है। और आप अगर डायबिटिक नहीं है तो भी स्पाइक नहीं करेगा, विच मीन्स आप फ्यूचर में आपके डायबिटिक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है? तो ये प्रोडक्ट डायबिटिक और नॉन डायबिटिक आदमी दोनों के लिए बहुत सेफ और बहुत यूजफुल है।
और कैसे पता चलेगा ये स्पाइक करेगा नहीं करेगा? आप एक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर ले लीजिए और हर खाने के 1.5 घंटे में अपना ब्लड शुगर मेजर कर लीजिए। तो मैं जब 40 साल, क्या सर म्यूट कर देना, मैं जब 40 साल की उम्र में था ना, मैं हर 6 महीने में अपना ब्लड शुगर चेक कराता था। और मैं क्यों चेक कराता था? ये चेक करने के लिए कि मुझे डायबिटीज हुई क्यों नहीं हुई। क्यों? मेरे पिताजी डायबिटिक, मेरी दादी डायबिटिक, मेरा दादाजी डायबिटिक, मेरे नाना जी डायबिटिक। तो मैं सोचता था ये सब लोग डायबिटिक हैं तो मुझे भी डायबिटीज होनी चाहिए। बट मैंने एक चीज सीखी कि अगर मैं अपने खाने में अपनी ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोक सकूंगा, कुछ ऐसी चीजें खा सकूंगा, जैसे मैंने एटॉमिक लाइफ बैलेंस शेयर किया, ये भी एक ऐसा फूड है जो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। और ये बैलेंस्ड फूड है, इसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन है। इसके अंदर 4 तरह के अन्न हैं, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, इसमें वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसमें इसमें सही मात्रा में प्रोटीन है। तो ये एक बैलेंस्ड मील है आपके लिए, जो कि ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। और जब आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको नहीं होगा। चांसेस है आपको नहीं होगा, मैं नहीं हो तो मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता। श्रीवास्तव जी म्यूट, सॉरी सर, मुझे सही, एक मिनट, श्रीवास्तव जी अपने आप को म्यूट करें। और मैं ये सबको चाहता हूँ हर एक आदमी मीटिंग में सीरियस रहे। जब सर इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपका माइक्रोफोन अनम्यूट हो रहा है, यानी आप सीरियस नहीं हो। डीएम श्रीवास्तव जी माइक्रोफोन म्यूट करें, आपका माइक्रोफोन म्यूट नहीं है, ये आप ही कर सकते हो। मेरे सब म्यूट कर दे इनको। ये नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है टेक्निकल थोड़ा सा है। डीएम श्रीवास्तव, हाँ प्लीज एक बार ऊपर से सेकंड है आपके बाद बस देख रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम टूटता है तो ये हम लोगों का है, हम लोग म्यूट करके, ठीक है ना। प्लीज। तो आप जैसे अब फॉर एग्जांपल अभी झा सर स्क्रीन पे है, चलो मेरे स्क्रीन पे तो झा सर ही आ रहे हैं। अब झा सर आपने सुबह क्या खाया था? हाँ सर, मैं सुबह आज वो चूंकि ट्रेन में था तो स्प्राउट लिया था, स्प्राउट्स खाए थे? तो मजबूरी थी, मतलब बिल्कुल मजबूरी में स्प्राउट्स खाए थे? नहीं वैसे रोटी तो छोड़ दिया आपके उसमें, तो अब तो वैसे भी हो जाता है। स्प्राउट्स एक ऐसा खाना है जो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर स्प्राउट्स इन्होंने ब्रेकफास्ट खाए तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, दोनों के लिए, नॉन डायबिटिक आदमी के लिए भी और डायबिटिक आदमी के लिए भी। क्योंकि ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, तो अगर हम जितना ऐसे खाने खाएंगे जो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेंगे, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी, उतने हमारे ब्लड शुगर स्टेबल रहेंगे पूरा दिन, ऊपर नीचे नहीं होंगे, उतनी हमें भूख कम लगेगी। और वो खाने जो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते वो ज्यादा पौष्टिक होते हैं। जैसे झा सर ने बोला मैंने स्प्राउट खाया, अब स्प्राउट ज्यादा पौष्टिक है या सुबह जलेबी कचौड़ी? स्प्राउट स्प्राउट ज्यादा पौष्टिक है। तो मोस्टली जो चीजें हमें स्वाद लगती हैं, जो आज सर नीरज सर, आज आपने जिस तरीके से समझाया ना, मैं सही बताऊं, कल से मुझे लग रहा है ना स्प्राउट्स का टेस्ट भी वापस आने वाला है। हाँ, आने वाला है। बेसिकली मैं खा रहा था ना, बीपी क्योंकि अब नॉर्मल रहता था तो मजबूरी में, और आपने बोला था तो मजबूरी में खाता था। वाइफ को कई बार बोलता था छोटी कटोरी में बनाया कर, इतनी बड़ी कटोरी में क्यों दे देती है, खत्म ही नहीं होता है। तो लेकिन आज से ना रियलाइज कर रहा हूं मैं कि कितना कॉन्सेप्ट वाला चीज आपने दिया कि शुगर लेवल अप डाउन नहीं होगा, तो हमारे बॉडी से कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब जब आप अपना ब्लड शुगर अप डाउन नहीं करते और आप ऐसी चीजें खाते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्राउट जो है ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, सब्जियां ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती, दाल बहुत ज्यादा दाल बढ़ाती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती, सब्जियां बहुत कम बढ़ाती हैं, खूब सारी सब्जियां खाओ। सलाद ब्लड शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाता, किसी भी प्रकार का सलाद हो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। अगर आप संतरे का जूस पियेंगे ब्लड शुगर बढ़ा देगा। आपको जूस पीना है तो आप सब्जियों का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस है, बहुत ज्यादा ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा गाजर का जूस। तो और बात यह है कि अभी विंटर्स का टाइम है, सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियां जो है ना, हमारा भगवान का हमारे ऊपर सब्जियों का वरदान होता है। सब्जियां देखिए, आज की डेट में आपके पास गाजर है, मटर है, शलगम है, गोभी है, ब्रोकली है, बीन्स है, जुकीनी है, आप सब्जियों की लिस्ट लगा सकते हैं। और गर्मियों में आपको मिलेगा टिंडा, तोरी, घिया, 3 सब्जियां मिलेंगी बस, केवल मैक्सिमम। आज की डेट में आपको फलियां मिलेंगी, 4 तरह की तो फलियां मिल जाती हैं सर्दियों के अंदर। तो सर्दियां जो हैं वो आपके लिए एक भगवान का वरदान है। भगवान बोलता है 3 महीने सर्दियों सब्जियां का खूब प्रयोग करो। सूप, वेजिटेबल सूप ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, चाहे उसके अंदर आपने खूब सारा मक्खन डाला हो, ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता वेजिटेबल सूप। तो आपको ऐसी चीजों का प्रयोग करना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बाकी सारी चीजें खानी बंद करें, बिल्कुल बंद ना करें, लेकिन उनको आप ये तो इंश्योर करें कि आपका 3 बार अगर आप खाना खा रहे हैं तो तीनों बार वो खाने ना हो जो ब्लड शुगर स्पाइक करते हो। कम से कम एक मील आपका ऐसा होना चाहिए, सपोज एटॉमिक लाइफ बैलेंस है, एक मील आप एटॉमिक लाइफ बैलेंस रखें
एक मील आप स्प्राउट्स का और सलाद का रखें, रात का रख सकते हैं, या रात को अटॉमिक का लाइफ बैलेंस पी सकते हैं, स्प्राउट्स मॉर्निंग में पी सकते हैं, और दोपहर को वो जो गृहिणी बनाती है घर में खाना, क्योंकि वो खाना नहीं खाएंगे तो घर वैसे ही छोड़ना पड़ेगा तो मैडम भी कुछ खाना बनाएंगी, ठीक है, तो जो मैडम खाना बनाएंगे वो दोपहर को खाइए, सुबह स्प्राउट्स खाइए, रात को अटॉमिक का लाइफ बैलेंस पीजिए। इसको 1 महीना करके तो देखो, इस जीवन शैली को 1 महीना करके तो देखो। 5 बजे शाम को फ्रूट खा लो, बहुत बढ़िया ना, सेब है, संतरा है, इसका कॉम्बिनेशन 5 बजे खाओ, रात को शेक पियो, सुबह स्प्राउट्स का सैलेड खाओ, दोपहर को जो मैडम ने बनाया खाना वो खाओ। आपको 4 मील्स मैंने दे दिए। अब ये जो 4 मील्स हैं ये ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेंगे। देखो फिर 1 महीने में तबीयत कहाँ जाती है, ब्लड शुगर कहाँ कैसे नीचे आते हैं, डायबिटीज की गोली कैसे बंद होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब एटॉमी के ऑर्डर लग रहे हैं लाइफ बैलेंस के रात को। नहीं रियली ये तो आपने ऐसा किया कि रियली इसको फॉलो करेंगे, वाकई बहुत बहुत जबरदस्त बात है। मतलब एक मैम ये लिख रही है कि क्या पैक्ड शुगर से, मतलब पैक्ड फूड से शुगर बढ़ता है? तो सर आपने आंसर दिया था, यस बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। मोस्टली पैकेज्ड फूड से शुगर बढ़ता है, इसीलिए वो स्वाद लगता है। और हमारी विडंबना ये है कि जो चीजें जुबान को स्वाद लगती है ना वो सब शुगर बढ़ाती है, सब। और जो चीजें जुबान को कड़वी लगती है ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती है। हमारे लीवर को कड़वी चीजें पसंद है और हमारी जुबान को मीठी। लीवर को चाहिए कड़वी चीज। अब देखिए लीवर की जो पसंदीदा चीजें है ना, गिलोय, लीवर को बहुत पसंद है गिलोय, कड़वा होता है कितना, ठीक है ना। लीवर को पसंद है नीम, कड़वा होता है कितना। लीवर को पसंद है करेला, कड़वा होता है कितना। लीवर और शरीर कहता है कड़वी चीजें दो, जुबान कहती है मीठी चीजें दो। तो ये तो आपकी खुद की लड़ाई खुद से है। आपने खुद की लड़ाई खुद से लड़नी है कि आपने लीवर की बात माननी है या जुबान की बात माननी है। और बहुत बार होगा कि जुबान की बात मान के आप फिसलेंगे, कहीं पे आपको कचौड़ी दिखाई दे जाएगी, कहीं पे आपको भटूरे दिखाई दे जाएंगे, कहीं आपको डोसा दिखाई दे जाएगा और फिर आप फिसलेंगे। अब ये आपकी हिम्मत है, आप उसके अगेंस्ट अपना खाना कितना क्लीन रखते हैं। आप अगर आप सुबह रात को लाइफ बैलेंस पिए के सोएंगे आपको अगले दिन भूख कम लगेगी। अगर आप रात को कुल्फी खा के सोएंगे आपको अगले दिन भूख ज्यादा लगेगी। तो आपका शरीर को, जब हम शरीर को चीनी से भरा हुआ खाना देते हैं तो हमारा शरीर दोबारा और चीनी मांगता है। तो आपने दोपहर को अगर 1 बड़ा कप 2 कप चीनी डाल के चाय पियेंगे, आपको 2 घंटे में फिर भूख लगेगी, क्योंकि वो जो ब्लड शुगर स्पाइक होने के बाद नीचे गिरेगी, आपका शरीर बोलेगा दोबारा चीनी दो। जितनी चीनी शरीर में डालेंगे, चीनी का मतलब ये नहीं है सिर्फ वही खाना जो मीठा हो, चीनी का मतलब ये वो खाना जो ब्लड शुगर बढ़ाता हो। तो ब्लड शुगर बढ़ाने वाला खाना जब पेट में जाएगा, शरीर दोबारा से खाना मांगेगा, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर तो ऐसे ऐसे चलती है ना। जब नीचे जाएगी आपकी बॉडी बोलेगी अब तो मेरे पास एनर्जी नहीं बची, दोबारा एनर्जी दो। फिर आप कुछ ऐसी चीज खाएंगे जो शुगर को बढ़ा देगी, फिर आपको एनर्जी फील होगी, फिर वो एनर्जी ड्रॉप होगी। तो आपको, अगर आप बैलेंस रख सकेंगे, जो मैंने आपको 4 चीजें बताई है खाने की, अगर आप अपनी ब्लड शुगर को बैलेंस रख रखेंगे, आपको भूख कम लगेगी, आपको पौष्टिकता ज्यादा मिलेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, शरीर की ताकत बढ़ेगी, और बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पेट की दर्द से छुटकारा मिल सकता है, माइग्रेन से छुटकारा मिल सकता है, मोटापे से छुटकारा मिल सकता है, पीसीओडी, स्किन सिरोसिस, फैटी लिवर, सब जीवन शैली के, ये सब जीवन शैली की बीमारियां हैं ना। ठीक है, डन, क्वेश्चन आंसर। चलो हाँ दिवाकर जी क्वेश्चन आंसर है, प्लीज अब अनम्यूट करें हर आदमी। तो अब मैं चाहूंगा कि बारी बारी से क्वेश्चन पूछे। क्या टाइम हो गया? प्लीज 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, प्लीज। सर एक्चुअली आज आपने जो बताया बहुत ही जबरदस्त था, और फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। जैसे आज तक मैं पढ़ता हुआ आ रहा था ना कि जो जैसे बॉडी को आप, जैसे आपको शुगर नहीं है, मैं जैसे नॉन डायबिटिक हूँ, तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं नॉन डायबिटिक हो तो कुछ भी खाओ, वो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ऑलरेडी तुम्हारा पेनक्रियाज उतना इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और तुम्हारा शुगर डाइजेस्ट करेगा। यही था। तो वो ये रीजन नहीं बताते थे कि डायबिटीज होता क्यों है। ये रीजन मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि जैसे स्पाइक होगा आपका, तो वो स्पाइक की वजह से, जितनी बार स्पाइक होगा तो आपका वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वहीं से क्रिएट होना वहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली, परफेक्टली सेड। लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ता हुआ आ रहा था या डॉक्टर से पूछता तो बताते थे कि नहीं,
वो तो तुम्हारा ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब होना होगा होगा, लेकिन हो अभी तो तुम नॉन डायबिटिक हो, तो तुम जितना चीनी खाओगे उतना तुम्हारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा शुगर डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें एक ना ऐड आई थी टीवी में, एक आदमी गाड़ी बैक कर रहा होता है और बच्चा से पूछ रहा होता है गाड़ी लगी तो नहीं, बच्चा बोलता था नहीं लगी, लगी तो नहीं, नहीं लगी, लगी तो नहीं, इवेंचुअली गाड़ी लग जाती है तो बच्चा बोलता है हाँ जी ठुक गई। तो डायबिटीज ना एक ऐसी प्रॉब्लम है, बड़े सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब हुआ तो नहीं, डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं अभी नहीं हुआ। 6 महीने के बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट करा के, डॉक्टर साहब हुआ तो नहीं, नहीं हुआ। फिर 2 साल के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं अब हो गया आ जा। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त। तो इसलिए तो इट्स अगर आपको पूरी उम्र, देखिए मैं तो रिसर्च बता सकता हूँ, होगा कि नहीं होगा मैं नहीं बता सकता। रिसर्च कहती है कि अगर आपको पूरी उम्र नॉन डायबिटिक रहना है तो आपके ब्लड शुगर्स में ये स्पाइक्स नहीं होने चाहिए। आपका ब्लड शुगर फ्लैट होना चाहिए। और मैंने कौन सी चीजें खानी है आपको बता दी है। बिल्कुल। नहीं अब वाकई और क्वेश्चन जो हो, कुछ लोग हैं दिवाकर जी ले उनका क्वेश्चन जी, हमारे साथ आए कुछ ऑडियंस। जावेद पूछो। जी सर। किया है जावेद, हाँ सर, रिसेंटली आप कुछ क्वेरी हो? हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर से हम्म कि अगर जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद हम कुछ जैसे चना होता है ना ये खाते हैं, ठीक है, तो क्या इससे मेरा डायबिटिक मतलब 130 140 रहता है फास्टिंग, तो क्या ये लेवल कम हो जाएगा अपने आप या इसके लिए मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत है? देखिए 130 140 फास्टिंग रहता है, खाने के बाद कितना होता है? खाने का 185 170 180 ऐसे जाता है। 185। तो अभी ना हम फास्टिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि फास्टिंग और खाने के बाद में ये जो गैप आ रहा है 140 से 185 हुआ, तो आपने कुछ तो उस खाने में खाया ना जिसकी वजह से वो 185 हो गया। जी। तो 185 आपने क्या खाया जो 185 हो गया, वो देखना, वो आपको ढूंढना है वो क्या चीज ने 185 किया उसको। मैं इसको ऐसे एग्जांपल से देखता हूँ, अगर आपने वही खाने में स्प्राउट्स खाए होते खीरा और टमाटर डाल के तो 185 नहीं जाता। आपका 140 अगर खाने से पहले था ना तो खाने के बाद 145 हो जाता स्प्राउट्स और खीरा खाने से। लेकिन आपका गया 185 को मतलब आपने कुछ ऐसा खाया है जिसने ब्लड शुगर को 40 से 50 पॉइंट बढ़ा दिया। जैसे सर रोटी सब्जी खाए, रोटी सब्जी और बोले खाई, कि 2। वेरी गुड। तो जब आप देखिए ऐसा होता है कि ये ना रोटी जो है ना एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे फिर एक सेशन करेंगे, रोटी पे ही सेशन करेंगे। क्या सर, नेक्स्ट सेशन रोटी पे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल तो अभी के लिए सर। मैं समझा देता हूँ कि आपने क्या किया। आपने एक ऐसा खाना खाया जो कि आपकी स्टेपल डाइट है, वो आप बचपन से खाते आए हैं, लेकिन वो खाना आपके ब्लड शुगर में वर्क नहीं कर रहा। मतलब अब अगर आप रोटी खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर 40-50 पॉइंट ऊपर भागेगा ही भागेगा। तो आपको अपना पीछा, इसीलिए मैंने बोला वो नाश्ता जो है स्प्राउट्स का होना चाहिए और डिनर जो है वो एटॉमिक लाइफ बैलेंस का होना चाहिए। जब ये 2 खाने खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर 140 से 145 जाएगा, लेकिन 185 नहीं जाएगा। और जब ये आप 140 और 145 का बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आप महीने में नोटिस करेंगे कि आपके फास्टिंग ब्लड शुगर 100 पे आ गए हैं। फिर वो 100 और 105 होने लग पड़ेगा, रादर देन 140 से 45 की बजाय, क्योंकि 140 में ब्लड शुगर में जो कल खाया वो उसका भी योगदान है ना। जी। अब सुबह उठ के आपने जो नापा आपका 140 था, आपका 140 इसलिए था क्योंकि जब रात को आप सोए थे तो आप 185 करके सोए थे ना। रात वाले खाने में भी तो आपने 185 किया था, तो उसका इंपैक्ट है ना, वो सुबह 140 दिखा रहा है। लेकिन अगर वही आपने रात को लाइफ बैलेंस पिया होगा एटॉमिक का तो वो सुबह 140 नहीं दिखाएगा ना। और उसके बाद सुबह आप स्प्राउट खाओगे तो फिर जब वो पहले 140 नहीं होगा, सपोज करो 120 होएगा, स्प्राउट खाने के बाद 125 होएगा। अब इस लाइफस्टाइल को जब आप मैनेज करते रहोगे ओवर अ पीरियड टाइम, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, तो आपके पैनक्रियास को आराम मिलेगा। आपका पैनक्रियास को कम इंसुलिन बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने वो खाना ही नहीं खाया जिसके लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन किसको चाहिए? रोटी को तो इंसुलिन चाहिए, स्प्राउट्स को नहीं चाहिए इंसुलिन। एटॉमिक लाइफ बैलेंस को इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए। लेकिन वही आपने रोटी खाई तो ज्यादा चाहिए, गुलाब जामुन खाया तो बहुत ज्यादा चाहिए।
अब कोई एक चीज बताएं, सपोज करो आपने सुबह रोटी के साथ एक मीठी लस्सी पी ली होती, तो आपका ब्लड शुगर कितना जाता? फिर 200 क्रॉस कर जाता। तो इसका मतलब 200 को से वापस नीचे 140 पे लाने के लिए बहुत सारा इंसुलिन बनाना पड़ता शरीर को, ठीक है ना, बनाना पड़ता ना। तो हम खाना ही वो ही खाई जा रहे हैं जो इंसुलिन, जिसको बहुत सारा इंसुलिन लगता है। अब वो खाना खाओ ना जिसको इंसुलिन लगता नहीं है। स्प्राउट्स को नहीं लगता। अब दोपहर के खाने में आपने रोटी खानी है, आप एक रोटी खाओ, खूब सारा सलाद खाओ। आपका बॉडी का वजन कितना है? 100 kg। 100 kg का मतलब आपको आधा किलो सलाद खानी चाहिए ना लंच के अंदर। खीरा आधा किलो पहले खत्म करो, आधा किलो खीरा खा लो, उसके बाद खाना शुरू करो, तब आप एक रोटी खा सकते हो। एक रोटी, एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी और एक कटोरी चटनी, हरी चटनी। चटनी को भी डिश की तरह खाओ। और अगर आपको और भूख लगी है तो 2 रोटी, 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी। अगर आपने रोटी डबल किया, आपको दाल भी डबल करनी है और सब्जी भी डबल करनी है। तब आपका ब्लड नाइट का ग्लूकोज नहीं खाना सर? बढ़ेगा। हाँ जी, सर ये नाइट के खाने में क्या खाना है? एटॉमिक लाइफ बैलेंस। बस एक से Only ही है वही। हो जाए। ये किसने बस, दिखाया? ये और आपको कुछ। इसीलिए तो दिखाया है। मेरा जो एक सवाल था। ये जो मैडम है स्क्रीन पे, ये इसीलिए तो पतली है क्योंकि एटॉमिक लाइफ हम्म, बैलेंस पीती है। की रही अच्छा, है, दूसरी सही चीज, बात सर है। से मेरा अब देखो आपका भगवत वजन है 100 किलो, आपको कम से कम 5 लीटर पानी पीना है एक दिन में, इस खाने के साथ। जहाँ पे आधा किलो सलाद खा रहे हो आप, आधा किलो सलाद बहुत जरूरी है। अगर आप आधा किलो सलाद नहीं खाते हो तो ये 5 किलो पानी आपको नुकसान दे देगा। 5 लीटर पानी, 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना है। आपका 100 किलो है तो आपका 5 लीटर पानी जाना चाहिए अच्छा। शरीर के अंदर, और आधा किलो सलाद भी जानी चाहिए। अगर आधा किलो सलाद में वो सारा न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर को चाहिए, अगर आप वो न्यूट्रिएंट नहीं खाओगे तो ये 5 लीटर पानी जो है आपके शरीर का जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट है उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा। तो सिर्फ जो लोग बोलते हैं ना पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो के पीछे साइंस है, उसको एक तरीके से करना पड़ता है। तो सलाद खाना बहुत जरूरी है, आधा किलो। दोपहर के खाने में आधा किलो सलाद खाओ। आप आधा किलो सलाद खाओगे ना, ब्लड शुगर नाप के देखना, ब्लड शुगर ऊपर 185 जाएगी ही नहीं। ओके सर, कल ही एक्सपेरिमेंट होगा, कल ही होगा, ज्यादा नहीं, कल ही। पक्का पक्का पक्का। अभी बिल्कुल सर, पक्का सर, मैं हाँ, तो सर बिल्कुल कल ही सर। करूंगा। हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं पूछ रहा था ये एटॉमिक लाइफ बैलेंस, दिस इज आल्सो पैकेट फूड। यस सर, प्लीज ये ना एक्सप्लेन मी आई ये गॉट क्या इट। है? देखिए, ये है पैकेज्ड फूड। जब हम पैकेज्ड फूड मार्केट का बोलते हैं ना, तो हमारा मतलब होता है चाउमीन से, नूडल्स से, चिप्स से, रोस्टेड भुजिया से, नमकीन से। लेकिन एटॉमिक लाइफ बैलेंस ने क्या किया हुआ है हमारे लिए? एक देखिए, जो सपोज करो मैं 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स लेके आऊंगा, तो 2 मिनट में जो बनने वाले नूडल्स हैं उसने कहीं भी ये ध्यान रखा हुआ है मेरी ब्लड शुगर बढ़े या ना बढ़े? वो खाना तो आपके टेस्ट के हिसाब से डिजाइंड है ना। लेकिन एटॉमिक का लाइफ बैलेंस आपके टेस्ट के हिसाब से डिजाइन नहीं है। वो डिजाइंड है कि वो आपको ब्लड शुगर का स्पाइक नहीं दे। वो डिजाइंड है कि वो पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन दे। वो डिजाइंड है वो पर्याप्त मात्रा में आपको 4 वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स दे। उसके अंदर डाले हुए हैं ना, जो 2 मिनट के नूडल हैं उसमें कौन से एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं, सब्जियों के कौन से एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं? वो तो प्योर कार्बोहाइड्रेट है। वो खाओगे और ब्लड शुगर 100 पॉइंट भाग जाएगी ऊपर। एटॉमिक लाइफ बैलेंस एक डिजाइंड फूड है, एंड इट इज डिजाइंड फॉर योर हेल्थ। नो पैकेज्ड फूड इन द मार्केट इज डिजाइंड फॉर योर हेल्थ। आप बेस्ट जैम खरीद लो और ब्रेड खरीद लो और जैम, ब्रेड और मक्खन लगा के खिलाओ, वो पैकेज्ड फूड है। वो आपकी हेल्थ के लिए तो डिजाइंड ही नहीं है वो फूड। तो ये एक डिफरेंस है कि ये दिस इज अ फूड दैट, इसमें कैलोरीज जो है वो रेगुलेटेड है। हमें पता है कि आप 2 स्कूप पियोगे कितनी कैलोरीज जाएंगी, कितना प्रोटीन जाएगा, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। 4 तरह के इसमें मिलेट का प्रयोग किया गया है, 4 प्रकार के। जबकि बाजार का जो पैकेज्ड फूड है उसमें 90% आपको मैदा ही मिलेगा ना। इसको लेना कितना है, कैसे लेना है? सर इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें स्कूप भी होगा। स्कूप होगा, जिस चम्मच से डालना है ना, इसको पानी या दूध में लिया जा सकता है। ओके, ओनली 1 ग्लास और हाँ, एक्स्ट्रा। और मेरा इनविटेशन है, आप, हम कौन सा आपको बोल रहे हैं सारी उम्र पियो? एक पैकेट खरीद के पी के देखो, उसका सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। नहीं आप तो यही बात अगर आप करोगे तो देखो, आप जो करोगे उसको रेप्लिकेट करोगे। आप एक पैकेट पी के आपको फायदा होगा ना,
इंसान की एक बड़ी खूबसूरत बात है, जब उसको फायदा होता है ना वो उसको फैलाता है, खुद ही फैलाता है। आप अच्छी पिक्चर देख के आओगे ना Point, तो खुद ही 20 point, लोगों को point. बोलोगे पिक्चर बहुत अच्छी थी। फिर जब आप Point, एक पैकेट यूज करोगे ना तो valid आप point. खुद ही क्लाइंट को जाके बोलोगे बहुत अच्छा है, इसको यूज करो। Valid point, valid. और आप जब एक पैकेट के लिए ओपन होगे ना तभी आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करोगे, क्लाइंट को बोलोगे आप भी एक पैकेट के लिए ओपन हो। मैंने जब पहली बार एक पैकेट पिया था तब मुझे फर्क पता लगा था, आप प्लीज एक पी के तो देखो। यही बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यही बात आपने आगे जाके बोलनी है। तो ये क्या है, एक ग्लास लेना है या एक्स्ट्रा कुछ? एक ग्लास ये ना हाँ मतलब सैसे टाइप में होता है, उसको फाड़ के और पानी, मतलब मैं तो अच्छा, बहुत हाँ, सैसे। प्रेफर करता हूँ, मैं पानी के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है, तो पानी के साथ ही इसको ट्राई किया जाए। तो ये ना इंस्ट्रक्शन हम आपको बताएंगे, वो सैसे फॉर्म में रहता है, पूरा पूरा हर चीज लिखा हुआ है उसके ना उसके ऊपर क्या नाम है, पैकेट के ऊपर हर पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है प्रॉपरली। ओके ओके तो ओके एक पैकेट यूज करो, एक पैकेट यूज मतलब मैं तो खैर मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं पीता हूँ, ब्लड शुगर नापता हूँ, देखता हूँ उसका क्या असर है, स्पाइक आया कि नहीं आया, ये सब चीजें करते हूँ मैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है। इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे हो सकती है? इसकी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन ये शायद आपको दिवाकर जी बुलाए हैं ना? दिवाकर जी, हाँ मेरे रिलेटिव है। हाँ तो वो आपको एडवाइस कर देंगे ये कहाँ कैसे ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। ओके, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन रांची। मिल हाँ, जाएगा कोई सर। हाँ no कोई problem. दिक्कत, पूरा इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं हूँ या जावेद है या झाजी है, जब तक 4-5 रोटी नहीं खाऊंगा तब तक हाँ मैं बताया ना, देखो ऐसा होता है, आपको क्या करना है। देखिए आइडियल मील, मेरे हिसाब से आइडियल मील क्या है, मेरे हिसाब से आइडियल मील है, अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप 2 कटोरी दाल खाए ना, साथ में 2 कटोरी सब्जी खाएं। आपको 3 रोटी खानी है, आप 3 कटोरी दाल खाएं, 3 कटोरी सब्जी खाएं। देखिए आप एक बात को समझिए, एक रोटी, एक दाल और एक सब्जी का एक मिक्स होके एक लोड है शरीर के ऊपर। एक रोटी, एक दाल, पेट में जाके तो तीनों मिक्स हो जाने हैं। अब सपोज करो मैंने प्लेट में एक रोटी, एक दाल और एक सब्जी को मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, तो उसका एक ग्लूकोज लोड है हमारे शरीर के ऊपर, वो अंदर जाने के बाद कुछ ग्लूकोज बनाएगा, कुछ मात्रा में ग्लूकोज बनाएगा। जब मैं 2 रोटी, 2 दाल और 2 कटोरी 2 सब्जी करूंगा तब भी उतना ही ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि उसका जो ग्लूकोज लोड है ऑलमोस्ट उतना ही है, समझे। राइट। और तीनों, और इससे एक बात बता रहा हूं, मैंने हमेशा क्या बोला, आपका वेट कितना है? मेरा 70 सर। 70 का मतलब है 350 ग्राम खीरा खाओ ना पहले। फ्रूट्स खाता हूँ मॉर्निंग में सर, स्प्राउट्स हाँ तो नहीं fruits खाए खाता। ना। हाँ तो मेरा कहने का मतलब है मील जब स्टार्ट करो, खीरे से स्टार्ट करो, 350 ग्राम खीरा खाओ, उसके बाद 1 रोटी खाओ, 1 दाल खाओ, 1 सब्जी खाओ। अब आपको लगता है आपको और भूख लगी है, देखिए एक 75 किलो का आदमी और एक 100 किलो का आदमी सेम खाना तो खाएगा नहीं, 100 किलो की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपको भूख ज्यादा है तो आप एक रोटी के साथ 1 दाल 1 सब्जी खाएं। आपने खीरा पहले खा लिया है, खीरा पहले खत्म करना है। एक बात बता दूं, अगर खीरा पहले खत्म नहीं किया तो खाने के साथ ना खाया जाएगा। अगर आप रोटी, दाल, सब्जी और खीरा खाएंगे ना तो चांसेस है आप रोटी ही ज्यादा खाएंगे, फिर खीरा प्लेट में बचा रह जाएगा और रोटी हो जाएंगी 4। तो खीरे को खत्म करना है पहले, जब वो पूरा खत्म हो जाए फिर आपने अपना असली लंच शुरू करना है। अब देखो ना कितनी भूख लगती है फिर। बादवा जी, हम लोग जिस कल्चर से आते हैं ना, उस कल्चर में जो है कि रोटी कम से कम 8-10 जब तक नहीं जाएगा तब तक पता ही नहीं लगता है हो क्या नहीं, रहा है। मैं 8-10 रोटी देखिए वो जो 8-10 रोटी में आप कर क्या रहे हो, आप अपनी शुगर स्पाइक को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप शुगर की क्रेविंग को सेटिस्फाई कर रहे हो। सही बात। और आप एक लूप में फंसे हुए हो, शुगर के लूप में फंसे हुए हो। आप शुगर की क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हो, शरीर कहता है फिर 3 घंटे बाद कुछ और दो, फिर से शुगर क्रेविंग फिर से सेटिस्फाई करो, फिर शाम को बोलेगा फिर से सेटिस्फाई करो। मैं तो बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, जिन लोगों को शाम को 2 पैग लगाने की आदत है वो खाएं आधा किलो खीरा लंच में और आधा किलो खीरा डिनर में, देखो पैग लगाने की आदत भी छूट जाएगी। इट्स अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बट आयुर्वेद तो कहता है रात में खीरा नहीं खाना चाहिए। सर देखो ऐसा होता है ना, आप अपना खाना 6 बजे खा लो, अगर ऐसी बात है आयुर्वेद की बात भी मान लो। अब अगर वो भी आपको नहीं लगता तो आप खीरे की सलाद मत खाओ, आप गाजर की सलाद खा लो। हमारे पास तो बड़ी सारी सलाद है ना, मूली की सलाद है, गाजर की सलाद है, पत्ता गोभी है,
लेटस है, इतने सारे। सर्दियों में यही तो एडवांटेज है, सर्दियों में कम से कम 10 से 15 तरह के सलाद बन सकते हैं जो गर्मियों में नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, बिल्कुल ठीक बात। नहीं, पक्का हम इसको फॉलो। देखिए, यही मैं क्या बता रहा था सेशन शुरू होने से पहले, कि सर का जो समझाने का तरीका है ना, शायद ये अगर आके सेशन स्टार्ट करते, बोलते रोटी नहीं खाओ, हम सब डिफॉल्ट। मैं खुद रोटी छोड़ा था और मुझे बाद में कुछ दिन तो लगा, फील हुआ, बट बाद में लगा नहीं नहीं, ये तो कुछ एक वीक का ट्रैप था, उसके बाद लगा अरे ये तो ज्यादा अच्छा हो गया। तो ये वाकई थोड़ा सा मतलब समझाने का तरीका बहुत जबरदस्त है। एक चीज और भी कर सकते हैं, देखिए आप ओट्स की रोटी बना सकते हैं, आप बेसन की रोटी बना सकते हैं, आप मिलेट्स की रोटी बना सकते हैं। फॉक्सटेल मिलेट्स आते हैं, बैनियार्ड मिलेट्स आते हैं, बहुत सारे मिलेट्स आते हैं। वो एक साउथ में एक बहुत प्रचलित स्पीकर हैं, वो तो गला फाड़ फाड़ के 10 साल से बोल रहे हैं मिलेट खाओ और शरीर को स्वस्थ बनाओ। मैं उनका नाम भूल गया, जो मुस्लिम गाय और वो बहुत पब्लिक स्पीकिंग करते हैं कि मिलेट्स खाओ और सारी बीमारियां दूर भगाओ। तो मिलेट का आटा आता है बाजार में, अमेजोन पे मिलेगा ना, खरीद लो। मिलेट अमेजोन पे मिलेट लिखो, आ जाएगा। 400 रुपए का आटा आता है, 5 थैलियां आती है, खाओ उसको, खाओ उसकी रोटी। हर्षवर्धन जी कुछ हैंड रेज किए थे, हर्षवर्धन जी पूछे क्वेश्चन, आपने कुछ हैंड रेज किया था। राजेश जी, बीच में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे। अरे सर प्लीज प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो अपना ये ग्रुप है, एक ग्रुप क्रिएट कीजिए और इसमें मेंबर बनाइए और सबको बढ़ाइए, और इसमें वाधवा सर से रिक्वेस्ट करूंगा जो बीच बीच में हम लोगों को गाइडलाइन देते रहे और क्या करने से क्या हो रहा है ये करते रहे तो बेटर होगा हमारे लिए। पक्का पक्का कोई हम प्रॉब्लम सब। नहीं। और मैं एक चीज और चाहूंगा, अगले सेशन मतलब ये जो हमारा सेशन है ना, ये तो हम ग्रुप बना लेंगे, दिवाकर जी ने बना रखा है, आपको ऐड कर लेंगे। हमारा ये कहना है कि ये हर सैटरडे हम लोग करेंगे 9 बजे रात में, और हम अकेले स्वस्थ ना रहे, हमारे जितने रिलेटिव है उनको बोले कि भैया आ जाओ अटेंड करो, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे रोटी छोड़ लो या किसी चीज को, तो रिवोल्ट कर जाएंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या है, और मैं कोशिश करूंगा, आज तो इसका स्ट्रेंथ 30-40 गया, इस जूम का 100 का स्ट्रेंथ है, मैं इसको कोशिश करूंगा हमारा एक चैनल है उसके थ्रू कनेक्ट करूं, ताकि वो जो भी अनलिमिटेड लोग देखना चाहे और रिकॉर्डेड रहेगा वो देख सकते हैं। तो ये आपका एडवाइस हम लोग मानेंगे। दिवाकर जी, सर को भी ऐड करें उस ग्रुप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दैट हम लोग वाकई अवेयरनेस फैलाएंगे। बिल्कुल। एंड करने से पहले बस एक चीज बोलूंगा, मिलेट्स की रोटी खाई जा सकती है। मिलेट की रोटी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती। सर वो मिस्टर माजिद सर है ना कोई? हाँ, ऐसी नाम है। माजिद सर, माजिद नाम, बिल्कुल। हम बहुत बढ़िया है वो, बहुत हम्म। बहुत पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं, मतलब लोगों के भले के लिए काम करते हैं। और साथ में मैं चाहूंगा, हर्षवर्धन। हाँ हर्षवर्धन जी प्लीज। हाँ, मैं भी टीम इनविंसिबल से ही हूँ। अच्छा प्लीज। मेरा रिसेंट आज का टॉपिक देख के मैंने ये मीटिंग में ज्वाइन किया था। मेरा रिसेंटली अभी रैंडम शुगर चेक किया था डॉक्टर ने, तो 240 तक गया था। तो अभी HbA1c अभी करने वाला हूँ, तो लगे शुगर तो शूट हुआ, ये तो समझ में आ गया है। तो ये टॉपिक देख के इसीलिए आया था। तो अभी कई सारे एडवाइस मैंने सुन लिए, तो मेरा सवाल था उसका जवाब ऑलरेडी सर के इसमें कवर हो गया था। इसके लिए फिर मैंने लोअर हैंड कर लिया कि भैया अपने खाने पे कंट्रोल रखो, स्प्राउट से शुरू करो, बैलेंस लाइफ से एंड करो। तो ये सीक्वेंस बढ़िया से समझ में आ गया है, तो उसी पे काम करते हैं अभी। तो इसलिए मैंने हैंड डाउन कर लिया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया सेशन है। और अगले सेशन में अगर सैटरडे आप फिक्स रखते हो। हर्षवर्धन जी, एक चीज मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा, डायबिटीज एक बीमारी तो है, बट इसको यदि आपने ये सेशन लेकर के टेंशन में जीना शुरू कर दिए तो आपका डाइट कुछ भी काम नहीं करेगा। दैट इज ट्रू। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं। ये जो सेशन हुआ है, इस सेशन में बहुत लोग टेंशन में आ गए हैं, अब हमें ये खाना है, अब हमें ये करना है, हमें वो करना है। कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको फ्री लाइफ जीजिए और इसको प्रॉपरली यूज कीजिए, आप फिट रहेंगे। आई थिंक सो वाधवा जी, आई एम राइट? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। बस इन्होंने बोला ध्यान रखने के लिए, कभी कभी ना मतलब अपने आप प्रॉपर ध्यान रखते रहिए, अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो अब मैं चाहूंगा, एक तो सर ने बोला अगले सेशन में ना, अगले सैटरडे को, हर्षवर्धन जी यस, ये हर सैटरडे को 9 बजे हम लोग करते हैं इसको। और मैं चाहूंगा अगले सेशन को, एक तो सर ने रखा है कि वीट के जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या है उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो 22 लोग हैं वो चैट बॉक्स में कौन सा टॉपिक चाहते हैं उसको कवर किया जाए।
तो आप लिखें सो दैट कि मास लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग कवर करेंगे। नीरज सर, परफेक्ट जी, परफेक्ट जी। कोई भी टॉपिक जो आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जो आप चाह रहे हैं जिस टॉपिक पे कवर किया जाए नेक्स्ट सैटरडे में। बादवा सर रोटी पे बोले हैं ना, तो नेक्स्ट सैटरडे रोटी पे चर्चा रोटी पे रखेंगे सर, हाँ बिल्कुल। अच्छा, रोटी पे ही रखते हैं। चलो एक टॉपिक, चलो ये बात भी सही है कि रोटी से शुरू करके रोटी का पूरा सब्स्टिट्यूट तैयार करके लाएंगे कि उसका क्या क्या है। जो कई बार ना कौन सा रोटी, उसका क्या ब्रांड है। नीरज सर, हम लोग कोशिश करेंगे मार्केट में भी क्या ब्रांड है ना उसका, उस पर लिंक या कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि मान ले कोई आदमी हमारे को साउथ से ज्वाइन करे या कोई जम्मू कश्मीर से ज्वाइन करे या कोई वेस्ट बंगाल से ज्वाइन करे, तो उनको अवेलेबिलिटी हम लोग बता सके। और मैं आप लोगों से चाहूंगा जो भी आपके 2-4 मित्र हैं उनको जरूर बुलाएं इस सेशन पे। ये एक नोबल अगर हम ग्रुप क्रिएट कीजिए, बहुत लोग बना दिया। मैं बता दूं, मैं केसरिया हिंदू वाहिनी का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, दिवाकर जी जानते हैं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ओके, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है इस ग्रुप पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और ये हम अपने परिवार तक न सीमित रखें, इसको ऑल ओवर इंडिया और विश्व में कोशिश करें हम आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 100% सर, 100% थैंक यू बादवा जी, थैंक यू फॉर गाइडिंग। ठीक है जी, नमस्कार, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा क्लोजिंग जो है ना वो दिवाकर जी ले इसको। दिवाकर जी है क्या? हाँ, एक थैंक्स आपकी तरफ से बनता है नीरज सर को, प्लीज। ये बादवा जी के लिए तो मेरे लिए शब्द ही नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किस तरह से हम लोगों को गाइड किया। ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगा हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, और जहां भी जाएंगे हम ये चीज लोगों को भी गाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वाधवा सर, थैंक यू सो मच राजेश, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और थैंक यू जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। दिल से इनिशिएटिव जो दिवाकर जी ने लिया है उसके लिए भी रियली थैंक यू। और दिवाकर जी आप उनको सर को भी ना ज्वाइन कीजिएगा उस ग्रुप में, सो दैट कि मैक्सिमम जो लोग हेल्थ के साथ अवेयर हैं। और देखो क्या होता है ना कि अगर जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना, देखो ईश्वर किस तरह से हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए दिल से धन्यवाद। और इस सेशन को आज यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे क्या कहते हैं अगले सैटरडे 9 बजे। और रोटी के जगह पे क्या खाना है, कैसे, उसकी पूरी तैयारी के साथ। चलो, ओके, गुड नाइट।